हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे पाइथन और पाइथन की सीरीज में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बैंक सिस्टम बना करके दिखाया था। तो गाइस, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कोई गेम बनाओ, एक छोटा सा गेम बनाओ जिससे हमारी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग और अच्छी हो सके। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा गेम बनाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको गेम बनाना आ जाए और आपको वो भी चीज़ें आ जाए कि आप कैसे लॉजिक सोच सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, वो आप सबने बचपन में खेला होगा, स्टोन पेपर सीजर। तो अगर मैं बात करूं स्टोन पेपर सीजर गेम की, तो इसमें क्या होता है कि दो बंदे इस गेम को खेलते हैं। अब दो बंदे खेलते हैं, तो अगर मैंने बोला स्टोन और मेरे बराबर वाले दूसरे बंदे ने बोला पेपर, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेपर जो है वो स्टोन को ढक लेता है, तो पेपर वाला बंदा जीत जाएगा। अगर मैंने बोला सीजर और उस बंदे ने बोला पेपर, तो सीजर से पेपर कट जाती है, इसलिए सीजर वाला बंदा जीत जाएगा। मैंने बोला स्टोन और उस बंदे ने बोला सीजर, तो स्टोन वाला जो बंदा है वो जीत जाएगा, क्योंकि स्टोन से हम सीजर को तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या है कि इसमें एक हमारा मशीन खेलेगी और इधर से हम खेलेंगे, हम अपनी मशीन के साथ खेलेंगे। तो कुछ इसी तरीके से हमको हमारे कोड को यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोड बनाने से पहले आपको पाइथन के अंदर एक इंपोर्ट फंक्शन होता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट क्या करता, सॉरी इंपोर्ट कह रहा हूँ मैं, रैंडम। तो रैंडम जो ये हमारा बना बनाया एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका वर्क क्या होता है बेसिकली मैं आपको ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। शायद फंक्शंस के बाद स्टार्ट किया था मैंने ये। तो पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रैंडम वैल्यूज या रैंडम कोई भी चीज आप यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ वैल्यू पड़ी है मेरी, ये। अब मुझे इसमें से कोई भी एक रैंडमली एक वैल्यू चूज करनी है और चूज करके उसे एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो मैंने बोला a1 इज इक्वल टू, तो जब कभी भी आप इंपोर्ट आपने किया रैंडम, तो आप किसके अंदर से निकाल लें, रैंडम, रैंडम मॉड्यूल का आप यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम डॉट, और इसके अंदर से हम एक बने बनाए फंक्शन को कॉल करते हैं चॉइस। तो ये क्या करता है, ये रैंडमली आपको इसमें से एक वैल्यू निकाल के दे देगा। और ये चॉइस फंक्शन आपसे कहता है कि भाई मुझे बताओ किसके अंदर से निकालना है। तो मैंने बोला भाई ये जो ए नाम की लिस्ट है इसके अंदर से निकालना है, तो रैंडम डॉट चॉइस ये क्या करता है, रैंडमली एक वैल्यू आपको निकाल करके दे देता है। और अब आप प्रिंट का यूज करिए और A1 को प्रिंट कराइए और देखिए ये आपको एक रैंडम वैल्यू देगा। ये देखिए 1 दिया इसने, देखिएगा अभी इसने क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, दोबारा रन कराता हूं। अब 67 दिया है ना, देख रहे हो। तो क्या कर रहा है, ये रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब 3 दिया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रैंडम फंक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने गेम पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं रैंडम को, उसके बाद ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी मशीन है वो तो रैंडमली कुछ ना कुछ चूज करेगी, हमें क्या पता, मशीन ही चूज कर रही है। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन नाम की एक लिस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चूज करवाना है उसको ले लेते हैं। मैंने बोला स्टोन चूज कर सकते हो आप, पेपर यूज कर सकते हो और आप सीजर यूज कर सकते हो। भाई इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है क्योंकि गेम ही छोटा सा है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। अब ये ऑप्शन मैंने ले लिया। अब मैं, मेरा जो मशीन है, अगर मैं उसे खुद चूज करूंगा तो मैं तो हर बार जीत सकता हूं, तो मैं इसे रैंडमली चूज करवाऊंगा कि ये कुछ भी चूज कर ले, मुझे नहीं पता ये क्या चूज करेगी, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल जो है उससे जब आउटपुट आ रहा था आपका रैंडम डॉट चॉइस है, तो आपको थोड़ी ना पता चल रहा था कि वो क्या आउटपुट देने वाला है आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम मशीन के केस में रैंडम का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं एक कंप्यूटर चॉइस या एम चॉइस। एम का मतलब क्या हो गया,
मशीन एम स्मॉल ही लिख देता हूँ, एम चॉइस, ठीक है। एम चॉइस इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, और ये क्या कहता है, वेरिएबल का नाम मांगता है कि कहाँ से रैंडम करना चाहते हो। मैंने बोला मैं ऑप्शन वाली लिस्ट से रेंडमाइजेशन करना चाहता हूँ, उसमें से एक वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या मशीन ने चूज कर लिया, अब मेरे को खुद भी तो चूज करना पड़ेगा। तो एक ले लेता हूँ मैं वाई चॉइस। वाई चॉइस का मतलब क्या है, योर चॉइस, मेरी चॉइस, ठीक है, या माई चॉइस। वाई चॉइस ही ठीक है यार, योर चॉइस, माई चॉइस, ठीक है। तो वाई चॉइस में मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं इनपुट, और मैं कहता हूं प्लीज चूज स्टोन या पेपर या सीजर। भैया गेम खेल रहे हो, तीनों तो चूज करवाऊंगा नहीं मैं, एक ही बोलूंगा भाई एक ही चूज कर। तो अब लैपटॉप मशीन भी चूज कर सकती है और मैं भी चूज कर सकता हूं, दोनों की चॉइसेस आ गई कि कौन क्या चूज कर रहा है, ठीक है। तो चलो पहले इतना रन करा के देखते हैं क्या चलता है मामला, ठीक है। तो प्लीज चूज स्टोन या पेपर या सीजर, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो रेंडमली चल रहा है, तो वो पहले ही चूज कर चुका है। तो उसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए हम आते हैं यहाँ पे और हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर हमारी मशीन चूज कर लेगी, उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं कि मशीन MACHIN मशीन हैज चूज्ड हिज ऑप्शन, ठीक है, कि मशीन ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है, ठीक है। तो प्लीज अब आप चूज करिए, ठीक है। तो स्लैश एन दे देता हूं मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे दे देता हूं प्लीज चूज स्टोन पेपर या सीजन, थोड़ा सा दिखाने के लिए ताकि अच्छा लगे। लिख देता हूं मैं यहाँ पे नाउ योर टर्न, नाउ योर टर्न। अब देखते हैं एक बार रन करा करके, तो आ रहा मशीन हैज चूज्ड हिज ऑप्शन, कि मशीन ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया। नाउ योर टर्न, प्लीज चूज स्टोन या पेपर या सीजर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोडिंग पे। अब चूजमेंट हो गई, मशीन ने कुछ ना कुछ चूज किया होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ चूज किया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम कहते हैं कि भाई हो सकता है दोनों ने एक जैसा चूज कर लिया हो, तो हम लिखते हैं कि इफ एम चॉइस, मशीन की चॉइस, इक्वल टू वाई चॉइस, मतलब योर चॉइस जो हमारी चॉइस है, अगर दोनों बराबर है तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, वहां पे प्रिंट कराएंगे एक स्टेटमेंट की एफ स्ट्रिंग की मदद से कि मैच टाई हो गया, कोई नहीं जीता, ठीक है। अब मैच टाई खाली प्रिंट कराने से मतलब नहीं है, हमें ये भी तो बताना चाहिए कि यार मैच तो टाई हो गया पर क्यों हुआ। तो वहां पे ये दिखाओ कि मशीन ने क्या चूज किया। तो मशीन चॉइस इज, और मशीन की जो हमारी चॉइस है वो क्या है, M_चॉइस, ठीक है। अब मशीन चॉइस हो गया, उसी तरीके से एंड योर चॉइस, है ना, ताकि हम भी तो जान सकें कि कैसे जीता हूं मैं और कैसे हारा हूं। तो मशीन चॉइस एंड योर चॉइस, योर चॉइस में वाई चॉइस वाला वेरिएबल डाल दो जो उसकी वैल्यू आएगी। आई होप गाइस आपको एफ स्ट्रिंग आता होगा। एफ स्ट्रिंग पाइथन का बहुत अच्छा आप कह सकते हो लिखने का एक तरीका है, बहुत मजा आता है इसमें। अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में कि एफ स्ट्रिंग हमारा करता क्या है। तो गाइस एफ स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, पाइथन के अंदर हम एक एफ लिखते हैं, उसके बाद हम
सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन कुछ भी लगाते हैं और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं जो भी हम कंसोल पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू एक वेरिएबल से आती है उनको हम करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। जैसा कि हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करते थे पहले वहां पर, तो यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेटेड नहीं करते। एफ स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि आप आगे एफ लगाइए, उसके बाद कोटेशन लगाइए और जो आप लिखना चाहते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब कंसोल पे नॉर्मल जो आप दिखाना चाहते हैं वो आप सिंपली लिख दीजिए और जो वेरिएबल्स की वैल्यू आप लेना चाहते हैं उनको आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं एम चॉइस का मतलब क्या है, एम चॉइस का मतलब ये है कि मेरा मशीन का जो चॉइस है जो यहां से निकल करके आएगा और एम चॉइस के वेरिएबल में स्टोर होगा वो यहां पर दिखेगा। एंड योर चॉइस, ये स्ट्रिंग है तो नॉर्मल है, जो भी आप लिखेंगे वो दिखेगा। लेकिन जब आप वेरिएबल किसी की वैल्यू कहीं से गेट करते हैं तो आपको करली ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ता है। तो वाई चॉइस का मतलब क्या है कि वाई चॉइस में जो वैल्यू आएगी यहां से जो मैं चूज करूंगा वो वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैच टाई हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब ये तो था कि जब मेरी चॉइस और मशीन की चॉइस दोनों सेम हो गई, ठीक है। अब मान लो मेरी जो चॉइस है वाई चॉइस वो है स्टोन, मैंने स्टोन चूज कर लिया, मैंने स्टोन चूज कर लिया, ठीक है। अब मैंने स्टोन चूज किया, उसके बाद मैं ये भी चेक करूंगा कि मशीन ने क्या चूज किया है। तो फिर एक और कंडीशन लगाता हूं मैं एलिफ में कि इफ एम चॉइस जो हमारी मशीन है, हमारी मशीन है CHOIC मशीन चॉइस इक्वल टू अगर मैंने स्टोन चूज किया और मशीन ने पेपर चूज कर लिया, ठीक है, तो कौन जीतेगा? तो जाहिर सी बात है मशीन जीत जाएगी। क्यों? पेपर जो है वो स्टोन को कवर कर लेता है और जब वो कवर कर लेगा तो वो जीत जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैंने यहीं से कॉपी कर लिया और अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं प्रिंट क्या कराऊंगा? अब मैं प्रिंट कराऊंगा, देखो दोबारा देखो, समझो जरा, समझो, समझना ज्यादा जरूरी है कि एल इफ में मैंने सबसे पहले क्या किया कि अगर मैंने वाई चॉइस मतलब योर चॉइस, अगर तुम्हारी चॉइस स्टोन है तो चेक कर रहा हूं मैं दोबारा, और मशीन की चॉइस पेपर है, तो कौन जीता तुम खुद बताओ? पेपर वाला बंदा जीत गया। तो फिर मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा? मैंने ये वाली चीज को पूरा यहाँ कॉपी कर लिया, लिखना नहीं चाहता यार मैं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि सेम वही स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करानी है, बस थोड़ा सा यू विन और यू लूज मुझे चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैच टाई थोड़ी ना लिखूंगा, कौन जीता, कौन जीता? मशीन जीत गई। तो क्या लिखेंगे? यू लूज लिख दो यार, यू लूज, कि आप हार गए, अरे मैया हार गए आप तो, ठीक है। चलो अब अगर उसने, तुमने स्टोन चूज किया है, उसने पेपर चूज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उसने क्या चूज किया होगा? सीजर चूज किया होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो वो इफ में ही चलेगा, एलिफ में आएगा ही नहीं। और यहाँ पे कब आया होगा? जब दोनों सेम नहीं होंगे। तो अगर उसने पेपर चूज नहीं किया होगा तो उसने सीजर चूज किया होगा, और अगर सीजर चूज करेगा तो आप जीत जाओगे। तो ये पूरी पूरी स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि मैं प्रिंट करा के वहां दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे चेंज क्या कर दो, जो ये मैच टाई हो रहा है, अब कौन जीत गया? एल्स में, एल्स में आप जीत गए। तो लिख दीजिए यू विन, यो ब्रो, जीत गया मैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने ये देख लिया कि अगर उसने स्टोन चूज किया है तो उस केस में क्या मामला बनेगा। अब मान लो तुमने चूज किया है, तुम्हारी चॉइस है पेपर, है ना, तुमने पेपर चूज किया। अब तुमने अगर पेपर चूज किया है और हमारी मशीन ने यहां पे भी इक्वल टू लगाओ, मैंने एक इक्वल टू लगा दिया, एरर आ जाएगा बाद में। हमारी मशीन ने सीजर किया है, तो बताओ कौन जीतेगा? अब जाहिर सी बात है तुमने पेपर चूज किया है, उसने सीजर चूज किया है, तो वही तो जीतेगी मशीन। तो वही पूरी स्टेटमेंट में प्रिंट कराता हूं जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच टाई की जगह यू लूज भाई तू हार गया, ठीक है, तेरे पे गेम खेलना नहीं आ रहा, तू बाहर जा, ठीक है, मतलब वही यार, यू लूज, तुम हार गए। अब एल्स, अब तुमने पेपर चूज किया, उसने सीजर चूज किया, सीजर चूज किया तो वो जीत गया। सीजर के अलावा वो क्या चूज कर सकता है, स्टोन चूज कर सकता है, और स्टोन चूज करेगा तो आप जीत जाओगे। तो जाहिर सी बात है एल्स में आप क्या प्रिंट करा दीजिए कि यू विन, यू विन, है ना, कि भाई तू जीत गया यार, पार्टी वार्टी दे दे, अब तू जीत गया, ठीक है। अब हमने टाई के लिए भी कर लिया, हमने स्टोन के लिए भी कर लिया। अब हो सकता है कि हम पेपर हमने चूज कर लिया, हमने सॉरी हमने पेपर भी चूज कर लिया, हमने स्टोन भी चूज कर लिया। अब एक सीजर के लिए भी काम कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं इफ एलिफ वाई अंडरस्कोर चॉइस, मतलब जो मेरी चॉइस है अगर वो सीजर है, मेरी जो चॉइस है वो क्या है, सीजर है, और फिर जो मेरी मशीन की चॉइस है वो स्टोन है, मशीन ने स्टोन चूज किया इस बार, है ना। तो अब क्या होगा, अब दोबारा मशीन जीत जाएगी, क्यों, स्टोन से सीजर टूट जाता है, ठीक है भाई। तो वही पुरानी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आप हार चुके हो, यू लूज, क्योंकि जब मशीन जीतेगी तो आप हारोगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं अच्छे से। एक मिनट, मेरा थोड़ा लैपटॉप में गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है। अब और एल्स में क्या होगा कि अगर मशीन नहीं जीतेगी तो आप जीतोगे, क्योंकि आपने सीजर किया है और उसने स्टोन नहीं किया होगा, तो जाहिर सी बात है उसने पेपर किया होगा, और पेपर करते ही आप अपने सीजर से उसका पेपर कट कर दोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, जो मैंने ऊपर अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यू विन, यू विन, ठीक है। चलो एक बार इतना रन करा के देखते हैं, फिर और कुछ करना होगा मॉडिफिकेशन तो हम करेंगे। मशीन हैज चूज्ड हिज ऑप्शन, मशीन अपना ऑप्शन चूज कर चुकी है। नाउ योर टर्न, प्लीज चूज स्टोन, पेपर या सीजर। मैंने बोला स्टोन, ओहो यू लूज, तुम हार गए, क्यों हारे ये भी देख लेते हैं। मशीन चॉइस इज पेपर एंड योर चॉइस इज स्टोन। वाह यार मजा आ गया, साफ साफ बता रहा है भाई, मशीन ने जब पेपर चूज किया, हमने स्टोन चूज किया, तो जाहिर सी बात है हमें हारना ही था, ठीक है। अब एक बार और देखते हैं गेम खेल करके। अब हमने किसके लिए किया था, अभी स्टोन के लिए। एक बार पेपर के लिए चेक करते हैं क्या पेपर के लिए हमारा कोड एकदम सही चल रहा है। तो यू विन, मैं जीत गया भाई, पार्टी होगी अब। मशीन चॉइस इज स्टोन एंड योर चॉइस इज पेपर। अरे वाह, कोड एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलो एक बार और रन करा करके देखते हैं। नाउ योर टर्न, ये कह रहा है मशीन चॉइस कर चुकी है, अब आपका टर्न। तो एक बार हमने स्टोन के लिए कर लिया, पेपर के लिए कर लिया, अब मैं सीजर को चॉइस करता हूं। ओहो यू विन, मशीन चॉइस इज पेपर, मशीन ने पेपर चूज किया, मैंने चूज किया सीजर, मैंने कट कर दिया उसका पेपर, तो जाहिर सी बात है मैं ही जीतूंगा। अब एक बार टाई वाला भी देख लेते हैं, मालिक कितना हो गया है। तो चलो, तो टाई वाले में क्या था यार, टाई वाला तो मशीन पे डिपेंड करेगा जब हम दोनों सेम चूज करेंगे। तो मैं एक बार पेपर चूज करता हूँ, क्या पता वो भी पेपर चूज कर ले। नहीं यार, उसने स्टोन चूज कर लिया, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में इतना आ चुका होगा कि कोड हमारा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब एक बार और अपने कोड पे नजर डाल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया है इस कोड में। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है, जो मेरा बना बनाया मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि रैंडम का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब तीन ऑप्शन है मेरे पास, स्टोन होगा या पेपर होगा या सीजर होगा। उन तीनों को मैंने एक लिस्ट के अंदर ले लिया है। उसके बाद मैंने जो मेरी मशीन की चॉइस होगी, मेरा एम चॉइस, जिसमें मैं मशीन चॉइस रख रहा हूं कि मेरी मशीन क्या चॉइस कर रही है, वहां पर मैंने रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंडम डॉट चॉइस
और यहाँ पे ऑप्शन पास कर दिया, तो ये रेंडमली स्टोन पेपर सीजर में से एक वैल्यू को निकाल करके एम चॉइस में स्टोर करा देगा। और फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट करा दिया कि मशीन हैज चूज्ड हिज ऑप्शन, मशीन ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया कि तब तेरी बारी आ गई भाई, तू चूज कर। वाई चूज मतलब योर चॉइस, तुम क्या चूज करना चाहते हो। और मैंने उसको बताया कि नाउ योर टर्न, प्लीज चूज स्टोन पेपर या सीजर, कि भाई स्टोन पेपर सीजर में से तू कुछ भी चुन ले। अब काम चूजमेंट का हो गया, दोनों ने चॉइस कर लिया, अपनी अपनी चॉइस दोनों ने कर ली, मशीन ने भी और मैंने भी कर ली। फिर अब क्या कोडिंग करनी है। कोडिंग में सबसे पहले मैंने लगाया कि मशीन की चॉइस और वाई चॉइस मतलब मेरी चॉइस अगर सेम होगी तो मैंने एक एफ स्ट्रिंग चलाया। एफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वो कहता है कि एफ लिख दो, डबल कोटेशन लिख दो, उसके बाद जो तुम कंसोल पे दिखाना चाहते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, नॉर्मल जो तुम प्रिंट कराते हो उसको तुम सिंपली लिखो। लेकिन अगर तुम कहीं से किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट कर रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू पुट कराना चाहते हो, तो उसको आप करली ब्रेसिस में लिखो। तो मैंने लिख दिया मैच टाई मशीन चॉइस इज, मशीन ने जो चॉइस किया होगा वो किसके अंदर आया होगा, वो आया होगा एम चॉइस के अंदर, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एंड योर चॉइस इज, और योर चॉइस आया होगा वाई चॉइस के अंदर, तो उसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने एक एलिफ की कंडीशन लगाई, इसमें मैंने ये लगाया, देखो इफ एम चॉइस और वाई चॉइस अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर तब भी तो कुछ चेक करना है। तो मैंने ये चेक किया कि वाई चॉइस मतलब योर चॉइस, योर चॉइस अगर स्टोन है, आपकी चॉइस अगर स्टोन है, फिर ये चेक करेगा कि मशीन की चॉइस क्या है, और मशीन की चॉइस अगर पेपर है तो यू लूज, क्योंकि यार पेपर स्टोन को ढक लेती है, ठीक है, तो आप हार जाएंगे। सेम वही, मशीन चॉइस इज एम चॉइस एंड योर चॉइस, ठीक है, कि मशीन की चॉइस ये है और ये वैल्यू कहां से आएगी, एम चॉइस से आएगी, ठीक है। एल्स, अब यहाँ पे क्या है कि स्टोन है आपकी वैल्यू और मशीन की वैल्यू पेपर है, तो मशीन जीत गया। अब मशीन ने अगर पेपर चूज नहीं किया है, मशीन ने पेपर के अलावा क्या चूज किया होगा, यहाँ पे सीजर चूज किया होगा। अगर मशीन ने पेपर नहीं यूज किया है तो उसने सीजर चूज किया होगा, तो वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा और सीजर जो है वो स्टोन से टूट जाती है, इसीलिए आप जीत जाओगे, यू विन। सेम मैंने यही केस पेपर के लिए किया है, फिर वही पेपर के केस में सीजर को चेक किया है, ठीक है, और देन उसका इफ एल्स मैं चेक करता गया हूं। आई होप गाइस आप लोगों को ये कोड समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा ये समझने में और देख करके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये छोटी सी ही वीडियो है, गेम है यार, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस पूरा आएगा अपने अंदर कि हाँ मैंने खुद से एक गेम बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।